दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, एक ब्रशलेस डीसी मोटर है और 3 है मेरे पास। देख सकते हैं इसमें मेड इन चाइना लिखा है। सारे ही चाइना के मोटर हैं और ये पुरानी बड़ी-बड़ी जो फ़ोटोकॉपी की मशीन्स आती हैं ना, उसमें ये पाए जाते हैं। इनके शाफ्ट आप देख सकते हैं गियर के हैं और पीछे लेबल पे देखा जा सकता है ब्रांड नाइडेक है, 24 वोल्ट डीसी है, 2085 आरपीएम एंड अगेन मेड इन चाइना है और बहुत ही स्मूथ चल रहा है। शाफ्ट गियर्ड है, इसका मतलब ये किसी चीज़ पे लगा हुआ था, वरना हमारा शाफ्ट नॉर्मल होता। तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं क्योंकि इस वीडियो में मैं इस मोटर को आपको कैसे चलाना है ये सिखाने वाला हूँ। तो इसके पीछे के स्क्रूज़ काफ़ी टाइट होते हैं, हालाँकि इसका नीचे का बेस पूरा एल्यूमीनियम पे है तो रस्ट लगने का चांस एकदम ही नहीं है, ज़ंग लगने का। और उसके बाद आप इसको बाकी का जो है इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर से खोल सकते हैं। और दोस्तों खाली यही पेच नहीं है जो आपको दिख रहे हैं, ये जो लेबल लगा है, लेबल को फाड़ेंगे तो इसके नीचे 3 पेच आपको और नज़र आएँगे और ये वाले पेच जो है किसी मोटे स्क्रू ड्राइवर से नहीं बल्कि पतले स्क्रू ड्राइवर से खोलने पड़ेंगे। बहुत ही छोटे पेच हैं, ये इससे नहीं खुला आपने देखा, तो मैंने एक छोटे पतले स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल किया है इसको खोलने के लिए। बहुत छोटे-छोटे से होते हैं, तो इसको खोइएगा बिल्कुल नहीं क्योंकि इनका दोबारा काम आएगा, जब इसको निकाल कर के वापस ठीक करके फिट दोबारा करेंगे तो। तो तीनों पेच निकल चुके हैं, तो अब हमारा जो पीछे का केस है वो निकल सकता है, देख सकते हैं इसमें पूरा हमारा मैग्नेट है, अलग टाइप का है, अलग-अलग मैग्नेट्स नहीं है, एक पूरा सिलेंडर है। अब नीचे आ जाती है हमारी कॉइल, उसके अंदर भी लंबे-लंबे पेच हैं, उसको आप देख सकते हैं मैं निकाल रहा हूँ। कुछ ना कुछ आयरन मैन के आर्क रिएक्टर के जैसा लग रहा है ये पूरा। तो अब ये हमारे मैग्नेट्स हैं, इसमें बहुत सारे पोल्स हैं और कितने पोल्स हैं ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, तो वो अगर आप लगाना चाहें तो अलग-अलग जगह पर आप एक मैग्नेट को लगाकर देख सकते हैं। तो ख़ैर उसकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कम ही पड़ेगी। यहाँ पर बारी आ जाती है हमारी आर्मेचर को इस पुरानी ख़राब पीसीबी से निकालने की। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो जहाँ-जहाँ से पीसीबी जो है जुड़ी हुई है, मोटर के पीसेस के साथ उसको काट करके मैं निकालने वाला हूँ। हालाँकि ये पीसीबी जो है इसके काफ़ी कंपोनेंट सही भी होते हैं, तो आप इसको अपने पास रख सकते हैं। ये करने के बाद 3 तार देख सकते हैं, जो 3 फेज़ वायर्स हैं, वो उसमें लगे हुए हैं और ये हमारा मेन शाफ्ट है और काफ़ी स्मूथ है, डबल बेयरिंग शाफ्ट है। तो इसको जो है सबसे पहले बाकी कंपोनेंट से अलग कर लेते हैं। यहाँ पे एक आईसी टाइप की चीज़ लगी है, इसको निकाल लेना है। तो इसका यूज़ हमें नहीं पड़ेगा फ़िलहाल और बाकी का हम इसको यहाँ पे क्लीन कर लेते हैं। क्लीन होने के बाद हम वापस आ जाते हैं डीसोल्डर करने की बारी पे। यहाँ पे हमारा जो आर्मेचर है इसका, वो जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से सोल्डर्ड है, तो इसको जो है हमें पीसीबी से अलग करने के लिए डीसोल्डर करना पड़ेगा। तो सोल्डरिंग आयरन से ही मैं काम कर रहा हूँ। हालाँकि इसके लिए डीसोल्डरिंग पंप्स आते हैं, आप उससे भी कर सकते हैं, उससे बल्कि और अच्छे से होगा। आप ये देख सकते हैं कि डीसोल्डर हो गया है, आखिरी वाला थोड़ा टाइट पड़ रहा है। हाँ, हो गया। तो इस तरीके से अ, हमारा आर्मेचर अलग हो जाएगा। अब इस आर्मेचर का फ्रंट और बैक आप ध्यान रखिएगा और उसी के हिसाब से हमें जो है आगे पीछे करके इसको लगाना है। अब 3 इसमें स्ट्रैंड्स निकले थे तो 3 तारों की ज़रूरत पड़ेगी। तो 3 तार ले कर के आप उसे छील लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे छील लिया है, सारी साइड से छीलना है। और आपको कितने एम्पीयर का तार पड़ेगा वो डिपेंड करता है आप मोटर कितना बड़ा यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने पतले ही तार का इस्तेमाल किया है जो कि हमारे एलईडी बल्ब्स में या नॉर्मल ट्यूब लाइट्स में इस्तेमाल होते हैं। तो और कार का मैंने कलर कोडिंग भी नहीं इस्तेमाल की है क्योंकि यहाँ पे मैं एक ब्रशलेस कंट्रोलर का इस्तेमाल करूँगा इस मोटर को चलाने के लिए। तो सबसे पहले इन तारों के ऊपर मैंने फ्लक्स लगाई है ताकि इनके ऊपर सोल्डरिंग अलग से कर लूँ। और उसके बाद फिर तारों के ऊपर सोल्डरिंग करने के बाद हम इन तारों को उनके साथ पूरा जोड़ देंगे। और दोस्तों ये जो मैं सोल्डर यूज़ कर रहा हूँ सोल्डरिंग आयरन यूज़ कर रहा हूँ ये सेरॉन का सोल्डरिंग आयरन है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, करीब 60 वॉट्स का होता है और काफ़ी पावरफुल है। अब तक ख़राब नहीं हुआ। बीच में इसके जो पीछे का तार था वो मुड़-मुड़ के टूट गया था, तो उसको एक बार मैंने खोल करके वापस से सोल्डर करके फिर से लगा दिया था, तो ये फिर से सही हो गया। काफ़ी लंबी लाइफ़ होती है, एक बार खरीद लिया तो चलते रहता है। बाकी आपको कभी-कभी हो सकता है इसकी टिप्स को बदलने की बारी आ जाए। अब ये जो तार है आप देख सकते हैं इस पे सोल्डरिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है क्योंकि इसका जो कॉपर वायर है ना, उसका कोरोजन हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर सोल्डर जितना हो पा रहा है उसको करके इन तारों को उसके ऊपर जोड़ूँगा। क्योंकि अदरवाइज़ फिर मेरे ये वाले तार वेस्ट पड़े, ये कहीं भी काम नहीं आने वाले। तो इसलिए मैं इनका यूज़ करने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहला तार जोड़ लिया है।
थोड़ा भी अगर जुड़ गया तो ये आपकी पकड़ अच्छी बना लेगा और उसके बाद फिर निकलेगा नहीं। देख सकते हैं 2 तार जुड़ चुके हैं, तीसरे वाले पे हम आ जाते हैं और मैंने ज़्यादा सोल्डर का भी इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि पहले से ही उसके ऊपर पुराना सोल्डर लगा हुआ था। ये होने के बाद अब यहाँ पर ये तीनों तार एक दूसरे से टकराएँ नहीं ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इनका ये हीट श्रिंक ट्यूब्स का इस्तेमाल करूँगा, स्लीव्स का। तो जैसा तार हो उसके हिसाब से आपको पतले से पतला स्लीव चाहिए होगा और उसके बाद आप उसको सेफ्टी के साथ चला सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है स्लीव्स बहुत ही आसानी से इंडियन मार्केट में या कहीं भी आपको मिल जाएँगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स बाज़ार में, ऑनलाइन या ऑफ़लाइन मार्केट में हर जगह अवेलेबल होते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होती है। अच्छा, अब तारों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने स्लीव्स को अलग-अलग कलर्स का इस्तेमाल में लाने की कोशिश की है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रेड वाला स्लीव है, उसके बाद ग्रीन है एंड आपका येलो है। इससे कलर कोडिंग भी कुछ हद तक हो जाएगी और उसके बाद हमारा सेपरेशन भी हो जाएगा कि कहीं शॉर्ट सर्किट ना रह जाए। और स्लीव्स लगाना बहुत ही ज़रूरी है इस पॉइंट पर क्योंकि हमारा शॉर्ट सर्किट होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। नीचे का हमारा जो बेस है जहाँ से मैंने स्क्रू खोलकर आर्मेचर को निकाला था वो पूरा एल्युमिनियम यानी मेटालिक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ऐसे लगा रहा हूँ, ये भी मेटालिक है। ये करने के बाद स्क्रूज़ इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों से या किसी से भी गलती हो सकती है, आप आर्मेचर को ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। और ये करने के बाद आप अपना जो आर्मेचर है उसको स्क्रूज़ के साथ इसके ऊपर पूरे तरीके से टाइट कर दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखा आपने उल्टा कर दिया था, मैंने ठीक किया इसको, ये नीचे की तरफ ही तार आएँगे। उसके बाद यहाँ पर ला कर के इसके ऊपर मैं यहाँ पे छोटे वाले स्क्रूज़ लगा दूँगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको इनको सँभाल के रखना है कि अगर कहीं मिस हो गया तो फिर आप इसको पीछे के रोटर को ना टाइट नहीं कर पाएँगे इसके ऊपर। तो ये करने के बाद हमारे तीनों स्क्रूज़ टाइट करने के बाद हमारा पूरा मशीन कंप्लीट हो गई है। एक आर्मेचर बन गया है, एक मोटर बन गया है पूरा तैयार होके पीसीबी के अलग। अब इसके ऊपर सिंपली 3 वायर वाला आपको कंट्रोलर लगाना है, बीएलडीसी मोटर कंट्रोलर और हमारा ये मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको टेस्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको 220 वोल्ट पे लगाया हुआ है लेकिन 30 वोल्ट्स की सप्लाई है, ठीक है। 30 वोल्ट की मैं डीसी सप्लाई इसको दे रहा हूँ। अब उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने इसके 3 आउटपुट तारों को जो है इसके ऊपर लगाया है। ये मेरा बीएलडीसी कंट्रोलर है जिसको मैंने एक वीडियो में बनाया था बहुत पहले। तो इसके 3 तार इस मोटर में लगेंगे और 30 वोल्ट्स की सप्लाई में बाकी के प्लस और माइनस तार लगेंगे, देख सकते हैं। और प्लस और माइनस का ध्यान देना हमेशा ज़रूरी होता है। तो आप टेस्टिंग पे आ जाते हैं। मैंने स्टार्ट किया, आप देख सकते हैं मोटर मेरा स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं बोलना बंद करता हूँ और आप इसकी आवाज़ सुनिए।